हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इस पार्ट में हम लोग फंक्शंस के कॉन्सेप्ट समझेंगे और अगले पार्ट में हम फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं ये देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन क्या होते हैं? ये हमारे हेल्पर होते हैं, यानी हेल्प करते हैं किसमें, किसी स्पेसिफिक वर्क को करने में। जैसे मेन फंक्शन को अगर इनपुट लेना है या आउटपुट लेना है तो किसकी हेल्प लेता है? स्कैनएफ और प्रिंटएफ फंक्शन की मदद लेता है। तो ये जो फंक्शन है ये हमारे इनपुट आउटपुट लेने के काम में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो हेल्पर ऐसा ही काम नहीं करते, उनको क्या चाहिए? एक इनपुट डेटा चाहिए जिस पर वो क्या कर सके? प्रोसेस कर सके। और जब वो प्रोसेस कर लेते हैं तो उससे एक आउटपुट डेटा क्या होता है? जनरेट होता है। जैसे अगर प्रिंट करना है मुझे तो मैं उसको क्या देता हूँ? एक स्ट्रिंग फॉर्मेट देता हूँ और वहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स देता हूँ। तो उन आर्ग्यूमेंट्स को जो भी फॉर्मेट हमने बताया है उसके हिसाब से चेंज करता है, यानी प्रोसेस करता है उस पर। फिर उससे जो स्ट्रिंग बनेगी उसको क्या करेगा? वो स्क्रीन पर प्रिंट कर देता है। वैसे ही स्कैनएफ करता है, स्क्रीन से इनपुट लेकर क्या करता है? उनको चेंज करता है किसमें? नंबर्स या जो भी जिस भी प्रकार का डेटा टाइप हमने बताया है उसमें। उसके बाद क्या करता है? उन वैल्यूज़ को स्टोर कर देता है। ओके, आप एग्जांपल के लिए और ले सकते हैं। जैसे कि सीपीयू होता है, वो क्या करता है? नॉर्मली इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन होते हैं। लेकिन जैसे उसके पास कोई अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन आता है तो किसकी मदद लेता है? एएलयू की। क्योंकि एएलयू क्या है? वो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को संभाल सकता है। तो एएलयू को क्या करेगा? वहाँ पर उसको कुछ नंबर्स दे देगा या वैल्यूज़ दे देगा जिस पर वो क्या करेगा? ऑपरेशन करेगा। और वहाँ पर उससे जो रिजल्ट आएगा उसको वापस सीपीयू को सेंड कर देगा। ओके, तो इसी तरीके से प्रोग्राम के अंदर क्या करते हैं? जो प्रिंट एफ और स्कैनएफ फंक्शन है वो भी हमारी मदद करते हैं। कैसे? मेन फंक्शन की मदद करते हैं इनपुट और आउटपुट लेने में। ओके, तो जो फंक्शंस होते हैं वो क्या, उनके पास क्या होता है? उनके खुद का इंस्ट्रक्शन का एक ग्रुप होता है। यानी जो प्रोसेस होता है, मान लीजिए ऐड करना है दो नंबर्स को, तो ऐड करने का अगर कोई फंक्शन बनाता है तो क्या होगा? उसके पास ऐसा इंस्ट्रक्शन होगा जिसके कारण वो क्या कर सकता है? दो नंबर्स को ऐड कर सकता है। तो ये सेपरेट होता है किससे? मेन फंक्शन के कोड से। यानी इनका जो खुद का कोड होता है वो बिल्कुल अलग होता है किसके कोड से? मेन के कोड से। इसलिए उनका जो प्रोसेस होता है बिल्कुल अलग होता है मेन के प्रोसेस से। तो अगले स्लाइड में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे फंक्शंस के, और वहाँ पर आप क्या लिखेंगे? फंक्शन का नाम लिखा होगा येलो कलर में, और रेड कलर में क्या लिखा होगा? जो उनके इनपुट्स लगते हैं काम को करने के लिए, और आउटपुट में आपको क्या मिलेगा वो दिखेगा। ओके, एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है चाय बनाने का, यानी मेकिंग टी। तो चाय बनाने के लिए आपको कम से कम ये चार चीज़ें जो आप देख रहे हैं स्लाइड में रेड कलर में, वो चीज़ें आपको चाहिए ही, तभी आप चाय बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो शुगर है, मिल्क है, वाटर और चाय की पत्तियाँ, ओके, टी लीव्स। ये चार चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी है क्या बनाने के लिए? चाय बनाने के लिए। अगर आप इनमें से किसी एक चीज़ को हटा दें, जैसे टी लीव्स को ही हटा दें, तो चाय नहीं बनेगी। यानी कि ये क्या हो गया? ये जो सारे हैं ये क्या है? इनपुट है। इसका प्रोसेस इसके फंक्शन के अंदर लिखा होगा जिसको हम ब्लॉक भी बोलते हैं। और ये क्या है? इससे जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा? एक चाय होगा, ये आउटपुट है। ओके, तो अब जो चाय बनाने का काम है वो कहाँ पर होता है? किचन में होता है। यानी जो उसका प्रोसेस है उसके लिए हम क्या करते हैं? एक अलग से ब्लॉक बना देते हैं और वो प्रोसेस है उस ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। यानी जब भी आपको चाय बनानी होगी तो आप क्या करेंगे? हमेशा किचन में ही जाएंगे। ओके, उसका जो सारा इनपुट का सामान है वो भी कहाँ पर मिलेगा? आपको किचन के अंदर ही मिलेगा। ओके, फिर हम देखते हैं एक और एग्जांपल है फंक्शन का, वो है फ़ोन को चार्ज करने का। तो फ़ोन को चार्ज करने के लिए आप क्या करते हैं? एक मिनिमम बैटरी सोच लेते हैं, मिनिमम परसेंटेज सोच लेते हैं चार्जिंग का, कि कम से कम इतना चार्ज हो जाए, फिर मैं क्या कर लूँगा? फ़ोन को चार्जिंग से हटा लूँगा। ओके, और जैसे ही वहाँ पर उस परसेंटेज के पास जो आपकी चार्जिंग है पहुँचती है, आप फ़ोन को हटा लेते हो चार्जिंग से, तो आपको क्या मिलता है? एक चार्ज फ़ोन मिलता है। अगर आप 100% रखते हो तो आपका जो फ़ोन है वो 100% यानी कि फुल्ली चार्ज हो जाएगा। इसी तरीके के एक और कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि डॉक्टर के पास जाना। ओके,
आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप उसको सिम्टम्स बताएंगे, वो आपको ट्रीटमेंट देगा और आप क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ओके, फिर इसी एग्जांपल में और देखिए, जब आपके घर में नल से रिलेटेड या पानी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप किसको कॉल करते हैं, प्लम्बर को। प्लम्बर को आप भी वैसे ही सेम क्या करेंगे, आप उसको प्रॉब्लम बताएंगे, वो उस नल को ठीक करेगा और ठीक करने के बाद आपका जो नल है वो मतलब ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा पहले से। ओके, फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। जब आप कुछ सामान खरीदते हैं शॉप से या ऑनलाइन, तब भी वहाँ पर आप क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट होता है उसका नाम बताते हैं, प्रोडक्ट का नाम बताते हैं, फिर उसका जो प्राइस आता है, प्राइस को आप पे कर देते हैं। प्राइस को पे करने के बाद जो प्रोडक्ट है आपको मिल जाता है वापस। तो यहाँ पे इनपुट में क्या हो गया, प्रोडक्ट का नाम इनपुट हो गया, जो प्राइस है जितना भी आपने पे किया वो क्या है, प्रोसेस है, और आउटपुट में क्या मिलता है आपको, जो प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाता है। ओके, तो दुनिया में लगभग जितनी भी चीज़ें हैं, ज़्यादातर चीज़ें वो क्या है, एक एग्जांपल है फंक्शन का। तो अब बात करते हैं कि वो कौन सी प्रोसेसेस हैं जिनको हमको फंक्शन बनाना चाहिए। तो ऐसे प्रोसेस जिनको बार बार रिपीट किया जाता है लेकिन उनका जो इनपुट होता है वो अलग हो सकता है, इस तरीके के रिपीटेड टास्क को हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जब हम इनपुट लेते हैं यूज़र से तो हम क्या करते हैं, एक मैसेज डाल देते हैं, स्कैन एफ के पहले प्रिंट एफ के अंदर एक मैसेज डाल देते हैं यूज़र के लिए कि उसको क्या इनपुट करना है। तो वहाँ पर क्या होता है, हमको न्यू लाइन डालनी पड़ती है बार बार। जैसे ही मैसेज लिखते हैं डबल कोट्स के अंदर, तो आखिरी में एक न्यू लाइन स्केप सीक्वेंस भी हम लोग लिखते हैं। तो उससे क्या होता है, हर मैसेज के बाद एक नई लाइन अपने आप आ जाती है। लेकिन वहाँ पर हो क्या रहा है कि हमको हर मैसेज के लिए हर बार न्यू लाइन खुद से डालनी पड़ेगी, जो कि एक बार बार रिपीट होने वाला क्या है, काम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सी प्रोग्राम के अंदर एक ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जो कि क्या करेगा, उस मैसेज के आखिरी में जो न्यू लाइन स्केप सीक्वेंस है उसको खुद अपने से ही डाल देगा, यानी हमको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब न्यू लाइन को वो खुद ही क्या कर देगा, वहाँ पर डाल देगा। तो कैसे होगा, कुछ देख लेते हैं। मान लीजिए पहले आप ऐसा लिखते थे, ओके, पहले आप मैसेज डबल कोट्स के अंदर ऐसे लिखते थे, फिर यहाँ पर क्या करते थे, स्केप सीक्वेंस देकर न्यू लाइन लिखते थे। लेकिन अगर हम उसको एक नया फंक्शन बना देते हैं प्रिंट एल नाम से, तो अब क्या होगा, जब भी मैं प्रिंट एल मैसेज को कॉल करूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्केप सीक्वेंस नहीं दिया है, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कॉपी करके जब इसको हम दोबारा रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसेज यहाँ पहले प्रिंट होगा। ओके, मैसेज प्रिंट होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो न्यू लाइन है स्केप सीक्वेंस वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लग गया है। तो जैसे ही मैसेज यहाँ पर आएगा, वहाँ पर न्यू लाइन ऐसे अपने आप आ जाएगा। यानी ये काम बिल्कुल कैसे करेगा, जैसा हमने यहाँ पर लिखा है वैसे ही काम करेगा। लेकिन हमने फंक्शन बना दिया है इसलिए हमको न्यू लाइन यहाँ पर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही आ जाएगा। ओके, तो अब बात करते हैं कि फंक्शन का यूज़ क्यों करना चाहिए। फंक्शन का यूज़ करने से क्या होता है, जो आप मान लीजिए आपको कोई लंबा सा बड़ा सा प्रोग्राम लिखना है, और उसमें क्या है कि जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो अगर आप पूरा मेन फंक्शन के अंदर लिख देते हैं तो काफ़ी बड़ा लंबा प्रोग्राम बन जाएगा। आपको उसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगा, कोड को आप उसको ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ओके, तो फंक्शंस का यूज़ करने से क्या होता है, जो आपके बड़े प्रोग्राम होते हैं उनका छोटे छोटे पीस में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आप लिंक लिस्ट का बनाना चाहते हैं तो उसमें इंसर्शन का है, उसको आप अलग कर लिख सकते हैं प्रोग्राम फंक्शन की तरह। उसमें से कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो उसको भी एक क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फंक्शन बना सकते हैं। अब इनका जो जो फंक्शन होते हैं इनके खुद के डेटा होते हैं, खुद के कोड होते हैं। ओके, तो ये उन पर काम करते हैं, उन पर काम मतलब जो इनके पास डेटा है उन पर ये प्रोसेस करेंगे, काम करेंगे। तो अगर कहीं पर रन टाइम पर आपको कोई एरर मिलता है या गलती मिलती है, या फिर कंपाइलेशन टाइम पर ही आपको कोई वहाँ पर गलती मिलती है, तो आप उसको तुरंत डिटेक्ट कर सकते हैं कि गलतियाँ कहाँ पर हो रही हैं। आपको मेन में पूरा एक एक लाइन पे खोजना नहीं पड़ेगा कि गलतियाँ कहाँ पे हो रही हैं। कई बार हमको गलतियाँ होती तो हैं लेकिन मिलती नहीं हैं,
क्योंकि आप पूरा प्रोग्राम एक ही फंक्शन के अंदर लिख देते हो। मेमोरी मैनेजमेंट आसान हो जाता है और एफिशिएंट होता है। कैसे? आपने पढ़ा होगा, आपने इफ ब्लॉक के बारे में पढ़ा होगा। इफ ब्लॉक क्या करता है, यहाँ पर जो कंडीशन है इसके ट्रू होने पर इसको एक बार एग्जीक्यूट करता है। और दूसरा जो ब्लॉक है वो क्या है, एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक क्या करता है, अगर ऊपर वाली कंडीशन जो ये है अगर फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, ये भी एक बार रन होगा। लूप्स क्या होते हैं, लूप्स की अगर हम बात करें, मान लीजिए यहाँ पे वाइल लूप लगा है, तो वाइल लूप क्या होता है, यह वाला पार्ट तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक ये कंडीशन ट्रू है। जैसे ही फॉल्स हो जाता है तो हम क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं लूप से। तो ये दोनों ही तरीके क्या है, एक कंडीशन पर डिपेंडेंट है, यानी किसी कंडीशन के ट्रू होने या फॉल्स होने पर क्या है, निर्भर करते हैं, तभी ये ब्लॉक्स जो हैं एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन जो फंक्शन का ब्लॉक होता है, आपने यहाँ पे जो फंक्शन बनाए हैं उसका जो ब्लॉक है वो क्या होता है, ये किसी भी कंडीशन पर डिपेंडेंट नहीं है, ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। अगर आप इसको किसी कंडीशन पर बुलाना चाहते हैं, किसी कंडीशन के ट्रू होने पर, कोई कंडीशन है अगर वो ट्रू होती है तब इस फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। किसी कंडीशन के फॉल्स होने पर यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, या फिर बिना किसी कंडीशन के आप यूज़ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आप वाइल लूप का एग्जांपल है, यहाँ पर आपने कुछ लिखा है तो क्या होगा, अब जितनी बार इस वैल्यू ट्रू रहेगी तब तक ये क्या करेगा, काम करेगा, और तब तक क्या होगा, मेमोरी में जगह लेगा। लेकिन फंक्शन यूज़ करने से क्या होता है, ये तभी मेमोरी में जगह लेगा जब हम इसको यूज़ करेंगे, यानी कि कॉल करेंगे। ओके, फिर देखते हैं कि जो फंक्शंस हैं उनको आप जब भी यूज़ करना चाहें, किसी कंडीशन पर, किसी कंडीशन के फॉल्स होने पर, या फिर बिना किसी कंडीशन के आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो फंक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, और ये फंक्शन को हम कैसे बनाते हैं सी प्रोग्राम के अंदर, उसका सिंटैक्स क्या होता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे जिसका सेकेंड पार्ट होगा। अभी हम देख लेते हैं इसके कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, फंक्शन प्रोटोटाइप का मतलब है कि आपका फंक्शन जो है वो दिखता कैसा है, यानी जो कंपाइलर है आपको बताते हैं कि जो भी हमारा फंक्शन है उसकी वो पहचान कैसे करेगा। कंपाइलर जब भी आपको प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो उसको पता होना चाहिए कि जो आप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो दिखता कैसा है। जैसे कि हम प्रिंटफ यूज़ करते हैं, ओके, तो हम ये कैसा दिखता है, ये मेन के अंदर नहीं लिखते, हम क्या करते हैं, हैश इंक्लूड लिखकर, और यहाँ पर stdio.h, यानी जो इनपुट आउटपुट का हेडर फाइल है उसको लिखकर बताते हैं कि यहाँ पर प्रिंटफ का क्या लिखा हुआ है, उसका पहचान लिखी हुई है। पहचान यानी कि फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखा हुआ है कि वो कैसा दिखता है। इसी कारण से क्या होता है, जो कंपाइलर है उसको पहचान में आ जाता है कि यहाँ पर प्रिंटफ जो लिखा है सही है। ओके, तो फंक्शन प्रोटोटाइप क्या है, फंक्शन को पहचान करने का तरीका है। फिर आते हैं दूसरा, वो है फंक्शन का डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन क्या है, आपने यहाँ पे आपने फंक्शन डिक्लेयर किया, ओके, करली ब्रेसेस के अंदर क्या करेंगे, उसका जो प्रोसेस लिखेंगे कि ये क्या काम करता है, इसी को कहते हैं फंक्शन का डेफिनेशन। न्यू फंक्शन क्या प्रोसेस करेगा उसको आपने लिख दिया, वो क्या है, उसकी डेफिनेशन हो गई। ओके, फिर इसके तीसरे पार्ट पे आते हैं, वो क्या है, फंक्शन को कॉल करना। फंक्शन कॉल क्या होता है, जब भी आप फंक्शन को यूज़ करते हैं वो हो गया फंक्शन कॉल। मान लीजिए आपने यहाँ पर सम नाम का एक फंक्शन बनाया है और आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आप कैसे यूज़ करेंगे, सम लिखेंगे और ऐसे लिखकर उसको कॉल करते हैं। तो जब भी हम ऐसे प्रिंट एफ लिखते हैं, यहाँ पर कुछ मैसेज देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली यहाँ पर सॉरी, हम लोग यहाँ पे फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। ओके, तो फंक्शन कॉल क्या होता है कि उसको जब भी यूज़ करते हैं उसी को हम लोग एक टर्म में क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉल बोलते हैं। तो आप खुद का जब फंक्शन बनाएंगे उसको जब आप यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे कि हमने इस फंक्शन को कॉल किया है, यानी यूज़ किया है।
ओके, तो यहाँ पर इस वीडियो में इतने ही है। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि फंक्शन को आप कैसे बना सकते हैं, या कोई प्रोसेस है उसको फंक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, उसका सिंटैक्स क्या है वो भी हम देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।